नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है वंदना प्रेगनेंसी फैक्ट चैनल में। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उत्सुकता होती है कि हम कैसे पीरियड मिस होने से पहले अपने गर्भधारण, अपने इम्प्लांटेशन को आसानी से जज कर पाएँ। तो इसके लिए आपको अपने बॉडी में कुछ चेंजेज होते हैं, उसको ध्यान से नोटिस करना होता है, देखना होता है, बहुत ही बारीकी होते हैं। अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आसानी से आप इजली उसको डिटेक्ट कर पाएंगे कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो रहा है। तो आपको मैं यहाँ पे हार्मोनल बेस्ड साइंटिफिक तरीके बताऊंगी जिससे कि आसानी से आप थोड़ी बहुत आपको आइडिया लग सकती हैं। तो पहला तरीका है बेसल बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, जब ओवुलेशन के बाद दूसरे सप्ताह में मतलब 6 से 14वें दिन के बीच में आपको अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब ओवुलेशन का जिस दिन अंडा हमारी बॉडी से रिलीज होता है, एक सप्ताह बीत जाता है, जब दूसरा सप्ताह स्टार्ट होता है तो 6 से 14 दिन के बीच में माना जाता है, 6 से 12 या 14 दिन के बीच में माना जाता है कि आपका इम्प्लांटेशन उसी दौरान होता है। जो अपना ओवुलेशन डे नहीं समझ पा रही, नहीं निकाल पाती, तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो ओवुलेशन डे बनाया है, प्लीज़ जाके उसको देखिए, उसको समझिए। ओवुलेशन डे को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन की है, तो 14वें दिन के आसपास आपका ओवुलेशन होगा। तो 14वें दिन ओवुलेशन होगा, 14वें दिन के बाद माना जाता है कि 2 सप्ताह बाद 14वें दिन हो गया ओवुलेशन, तो उसके 2 सप्ताह बाद आपकी अगले महीने की पीरियड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो ओवुलेशन का पहला सप्ताह बीत गया, दूसरा सप्ताह आ रहा है, 6 से 14 के बीच में आपका इम्प्लांटेशन उसी दौरान होगा। सबसे पहला काम करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठते ही एक थर्मामीटर अपने पास में हमेशा रखिए। उससे अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर डेली का डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करिए, नोट डाउन कहीं करिए। तो एक दिन देखेंगे आपको कि अपने बॉडी टेम्परेचर में कुछ गिरावट देखेंगे कि आपकी बॉडी टेम्परेचर में 1 डिग्री या आधी डिग्री की डीप गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि मेरा इम्प्लांटेशन जो है सक्सेसफुली हो गया है। देखिए, कुछ महिलाओं में ये लक्षण दिख सकते हैं, कुछ महिलाओं में नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में 2-3 महीने बीत जाते हैं, तब जाके उनके शरीर में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दे। देखा गया है कि 2 या 3 सप्ताह बीतते ही उनके शरीर में एक प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नौजिया, उल्टी होना और फिर कब्ज की बहुत ज़्यादा शिकायत उनको होने लगती है, मिसली होती है, मूड स्विंग होने लगता है। ये सब सिम्टम उनके शरीर में दिखाई देते हैं। लेकिन ये तरीके जो बता रहे हैं उसको बहुत ही आपको ऑब्जर्व करना होता है, बहुत ध्यान देंगे तब जाके आपको अच्छी समझ में आएगा। उस दौरान जनरली महिलाओं का टेम्परेचर 97 डिग्री से 99 तक रहती है। तो अगर आपका 96 डिग्री आ जाए, 96 पॉइंट समथिंग आ जाए, 1 या आधे डिग्री का अगर डिफ्रेंशिएट हो रहा है, डीप हो रहा है, तो आप समझिए कि मेरा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है। दूसरा सिम्टम्स है क्रैम्पिंग। जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो उस दौरान जो एम्ब्रियो बना रहता है, जो ब्लास्टोसिस्ट बना रहता है, जो आपका बच्चा रहता है, उसको एक जगह चाहिए जहाँ पे उसको अच्छे से पालन उसका हो पाए। उसको एक फिक्स जगह चाहिए जहाँ पे वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो आपके जो यूटेरस बच्चेदानी होता है उसमें इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसमें वो गड्ढा जैसा बनने लगता है। उसको चिपकने के लिए, जो एम्ब्रियो है उसको चिपकने के लिए गड्ढा जैसा बनने लगता है। यह केमिकली चेंजेस के थ्रू होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो आपके पेट में ऐंठन या मरोड़ देखने को काफ़ी मिल सकते हैं। तीसरी सिम्टम्स है ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग होती है वो 20 से 25% महिलाओं में ही देखने को मिलती है। अगर 100 महिलाएं हैं तो उसमें 20 या 25 महिलाओं को ही ब्लीडिंग होगी। ये ब्लीडिंग आपको 1-2 बूंद होगी, ब्राउन कलर की या हल्की पिंक कलर की ऐसे होगी। ठीक है, ये जो ब्लीडिंग होती है आपके जो अगले महीने की पीरियड आती है उसके 2 या 3 दिन पहले होती है। तो बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है कि मेरा पीरियड आ गया क्या है। तो अगर बस 1 या 2 ही बूंदें इसकी निकलती है तो आप समझिए कि मेरा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है। चौथे लक्षण की बात करते हैं, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाना, ब्रेस्ट में सेंसेशन बढ़ जाना, भारीपन सा लगना, दर्द होना। ये हार्मोन्स और ब्लड के फ्लो की वजह से ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा बहुत आपको फील जरूर होगा। तो आप समझिए कि मेरा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है। सिम्टम्स है क्रेविंग का बढ़ जाना, मीठा खाने का मन होता है, कभी तीखा खाने का मन होता है। जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस दौरान ब्लड की ज़रूरत काफ़ी पड़ जाती है। तो हमारे शरीर में जो भी एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में रहती है वो सारा उसमें लग जाता है, तो हमको क्रेविंग होने लगती है। कुछ महिलाओं में क्रेविंग मीठे खाने की बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से होता है।
और मीठा नमकीन ये सब खाने का, फास्ट फूड जंक फूड खाने का मन आपको करने लगेगा। कुछ महिलाओं की भूख काफ़ी बढ़ जाती है और कुछ महिलाओं में भूख कम हो जाती है, तो वो भी लक्षण आपको दिखने लगेंगे। अगला लक्षण है मूड स्विंग होना। इस दौरान महिलाओं को अकेले रहने का मन करता है, दूसरों से बात करने का उतना, कभी कभी बात करने का भी मन करता है, दूसरे की बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, कभी हंसने का मन होता है, कभी रोने का मन होता है, कभी एकांत में रहने का मन होता है। तो ये आदि परिवर्तन आपको दिखाई देने लगते हैं। आपको नोजिया सा फील होना, वोमिटिंग का हल्का फुल्का फीलिंग आपको आएगी, आपको सोने का बहुत मन होगा, बहुत ही लेजार्थिक बॉडी लगेगी। ये सब सिम्टम इम्प्लांटेशन के हैं, तो इसको आप थोड़ा सा बारीकी ध्यान देके आराम से समझ पाएंगी, जान पाएंगी कि मेरा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है। हाँ, आपको लास्ट में बता देते हैं कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जब एग और स्पर्म, महिला जो पुरुष के स्पर्म होते हैं मिलते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो जो फर्टिलाइज एग हो जाता है, जो एम्ब्रियो जो जाइगोट बन जाता है, वो बच्चेदानी, महिला के बच्चेदानी यूटेरस में जाके वहाँ की जो दीवार होती है उसमें जाके चिपक जाता है। इसको ही इम्प्लांटेशन, चिपक जाना, आरोपित हो जाना, इसी को कहते हैं। चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए और अपने इस माँ बनने की प्रेगनेंसी जो आपकी स्टार्टिंग हुई है, जो स्टार्ट की है, उसमें हमेशा खुश रहिए। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में हार्मोन्स का लेवल अप डाउन होने लगता है। हमेशा खुश रहिए, अपने को मेंटेन रखिए, अपने इस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।